साधना जो कर लेगा उसके जीवन के ये सारे धुएं उड़ जाएंगे। लेकिन करने के लिए फिर मेहनत तो करना पड़ेगा, वो अलग से सीखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था होती है। लक्ष्मी का है, समृद्धि का हम लोग करते थे तो कितनी मेहनत से किए थे हम लोग, है ना। हनुमान ऊर्जा का है, कितनी मेहनत से करते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ हनुमान ग्रंथ खरीद ले, हनुमान ग्रंथ खरीद ले, हनुमान ग्रंथ खरीद ले, मगर किसको मैं बोलती हूँ ये बताइए। मैं उनको बोलती हूँ जो न्यास योग में इनिशिएटेड है। मैं सामान्य रूप में नहीं बोलती हूँ, मैं इनिशिएटेड लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं इनिशिएटेड लोगों के घर में हनुमान ग्रंथ जाएगा तो वो चुटकी में काम करेगा, क्योंकि वो इनिशिएटेड है। ग्रंथ भी इनिशिएटेड होना, दोनों की ऊर्जा मिली, वो हनुमान ग्रंथ को जो शब्द बोलेंगे वो शब्द वर्क करेगा। सामान्य जगह मैं बहुत दबाव नहीं डालती हूँ, और जो इनिशिएटेड होते हैं 6 महीना काम कर लेते हैं उनको मैं दबाव डालती हूँ, आप खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए। जिन्होंने खरीद, कोई हनुमान ग्रंथ के कोई एक्सपीरियंस बोलेंगे क्या आप लोगों में से? यस यस खुशबू। आप म्यूट है दीदी। हाँ, आपने अनम्यूट किया अपने आप को, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। यस। ओके, हाँ मैं तो अनम्यूट ही थी दीदी, मैं कोशिश करके म्यूट होने की कोशिश करती हूँ आजकल। अनम्यूट ज्यादा रहती थी। तो ऐसी चपत पड़ी है। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है तो हनुमान ग्रंथ के एक्सपीरियंस में जो दीदी ने जैसे कहा कि इनिशिएटेड लोगों को ही वो बोलती हैं लेने के लिए, इसको मैं पर्सनल अगर अपने एंड पे देखूं तो सबके मैंने एक्सपीरियंस तो सुने ही थे, पर मैं भी न्यास योग से जैसे 2.5 साल से जुड़ी हूँ लगभग, तो 6 महीने 3-4 महीने 2-3 महीना पहले ही मुझे हनुमान ग्रंथ मिला। तो ये चीज मैंने जरूर देखी कि जब आपके अंदर वो चेंजेस आते हैं तब हनुमान ग्रंथ की ऊर्जा कैसे काम करती है। हनुमान ग्रंथ बहुत लोग ले सकते हैं और अपने घर में बजा सकते हैं, पर अगर आपकी मानसिकता और उसका विश्वास अगर आप पे नहीं है तो वो शायद एनर्जी उतना इफेक्टिव, वो तो अपना काम करेगी पर आपका विश्वास ही नहीं है तो वो आपको कभी नजर नहीं आएंगे। तो न्यास योग जब धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस किस तरह से लाता है, बहुतों के पास बहुत एक्सपीरियंस होंगे, बट अगर हम उसको सूक्ष्म में देखें जो बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, ये चीज हमें बहुत ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, पर ऐसा होता है। आपके डीएनए में चेंज होने लगता है, क्योंकि वो आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ने लग जाती है कि फिर आपको हर चीज पे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज इन एवरीथिंग। आपको फिर उसके बाद में जब हम ये पहले शुरुआत में सुनते हैं, सिर्फ बच्चों को जैसे रटाया जाता है कि अ से अनार, आ से आम, 1 2 3 4, और वो बच्चा ले लेता है, पर वो फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद समझने लगता है कि नंबर्स बन कैसे रहे, आगे चल कैसे रहा है। तो हम भी शुरू में यही सीखते हैं, 10 वाक्य को बोलते चलो, निकालना रखना, एक ही बात को रटते चलो, बस इस चीज को मत भूलो। और धीरे धीरे वो इतना अंदर आने लग जाता है कि स्वतः ऐसा होता है कि वो अंदर से सब निकलता ही निकलता रहता है, और फिर वो बैठने वाली चीजें ही बैठती है, आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं होते, और वो स्वतः फिर आपके व्यक्तित्व में झलकने लगता है। पर न्यास योग इनिशिएटेड जब होते हैं तो उनके अंदर वो चेंजेस जब आते हैं अंदर, वो पेशेंस जब आने लगता है, वो अवेयरनेस जब आने लगती है, तो वो ट्रस्ट उनका उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके व्यक्तित्व में झलकता है, और उनका ऑरा ऐसा होने लगता है। और फिर जब हम हनुमान ग्रंथ जैसी चीज हमने ली, इस तरह का कोई भी हम मतलब अगर जब टूल लेते हैं, और भी हमारे यहाँ पे जिस तरह के टूल्स हैं, मैग्नेट थेरेपीज हैं, और भी जो चीजें हैं, हम जब वो करते हैं तब उनका असर हमें मतलब दिखने लगता है। कई बार जैसे अभी दीदी ने मंत्र का बताया कि मंत्र कैसे काम कर रहा है, कई कई हो सकते हैं जन्म, बहुत ऐसे साधक होंगे जिन्होंने अपनी इतनी क्लिनजिंग कर ली है, उनका ऑरा इतना प्योर है कि हो सकता है वो 1108 मंत्र करे और उनका मंत्र का असर उनको दिखने लगे, पर कई लोग होंगे लाखों करने के बाद भी नहीं होंगे। तो हमारी अंदर की सफाई कितनी हुई है, और हम कितना अपने आप को के प्रति, गुरु के प्रति, उस विद्या के प्रति समर्पित हैं, तब वो चीजें काम करने लगती हैं। तो समय आपको देना पड़ेगा, विश्वास देना पड़ेगा, पर ये निश्चित है कि इसके बाद में ये चीजें जब हम कहते हैं कि हमारा ये बीमारी ठीक हो गई, हमें ये समृद्धि मिल गई, हमारा ये काम बन गया, ये बहुत छोटी चीजें हो जाती है। ये सब बहुत बहुत ऐसा होता है कि फिर ये तो चुटकी बजाते काम हुआ, आपके अंदर वो इतना बड़ा परिवर्तन आने लगता है, फिर आपको कभी लगता ही नहीं किसी और पे काम करना है, आपको सिर्फ अपने अंदर ही काम करना है, और वो सारा परिवर्तन सब जगह दिखता है, फिर कोई अलग नहीं दिखता। जैसे कई बार जब दीदी बोलती थी हाँ दूसरा कोई नहीं है, सब एक है यहाँ पे, तो मैं सुन लेती थी, पर मैं ठीक है मतलब टाइप्स, कभी इस बात पे ज्यादा वो नहीं था, कैसे कोई नहीं है, दूसरा इतना हमारा तंग किए जा रहा है। बट अब सच में ऐसा लगने लगता है कि सच में दूसरा नहीं है, दूसरा वो जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन ही होता है।
पितृदोष हमने जैसे यहाँ पे हमने पितृ न्यास हमने सीखा, तो उसमें समझ आया कि जब हम बैठे उन क्वालिटीज को लेकर के अपने एंसेस्टर्स की, तो समझ आया कि हम में हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमारे पास जो है वो हमारे एंसेस्टर्स का ही दिया है, चाहे वो हमारा रंग रूप कद काठी विचार व्यवहार जो भी कुछ हो हमारे पास में जितनी भी चीजें, हम कहते हैं पितृदोष नहीं देते, हमारे को सब कुछ देते हैं, बट जब हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते तब हमें वो तकलीफ के रूप में आता है, और हमें उसको इस विद्या के माध्यम से हम उस चीजों को क्लींस करते हैं और हम उसको वैल्यू कर पाते हैं। तो ये सब चीजें जब हम ये सब समझने की स्थिति जब हम न्यास में जुड़ते हैं तब होने लगता है कि वो निकालना रखना का प्रोसेस, 10 वाक्यों पे काम, और ये चीजें होते होते फिर ये सारी चीजें जो हमारे आसपास ही हैं वो हमें नजर भी आने लगती है और हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। तो हनुमान ग्रंथ लेने न्यास योगियों ने जिन्होंने नहीं भी लिया पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजें जहां उन्हें लग भी रही होंगी कि ये नहीं हो रहा है या ये चीजें क्या फायदा होगा या हम इतना कर रहे हैं, बट कई बार एक सपोर्टिंग टूल्स हमारे पास जब होते हैं तो फिर हमारी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो कई मॉनेटरी एस्पेक्ट को अगर ना देखें या हम उसके लिए विश करें और मैनेज कर सकें तो डेफिनेटली हम उसको लेकर के, और फिर जब उसका एक्सपीरियंस देखेंगे तब हमें लगने लगेगा कि फिर हमारी जो छोटी चीजों की इच्छाएं हैं वो खत्म होकर के फिर हमारा हमारा कितना व्यापक होने लग जाती है चीजें कि अब हमें करना है। पहले हम जब नया नया सीखते हैं तो हमारे अंदर बहुत रहता है, हमने किया तो अब हम ये कर दे वो कर दे, ये नहीं कर दे वो नहीं कर दे, बट जब धीरे धीरे वो स्थायित्व आने लगता है, वो आता है, चीजें होती रहती हैं, फिर भी आपको कभी गुस्सा भी आएगा, कभी आप सब नाराज भी हो रहे हो, सब चीजें हो रही हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर वो चीज जड़ की तरह जम जाती है कि हमें जो मिला अब हम उसे दें, और हम वो उसके बाद में उस परिपक्वता के साथ में आगे बढ़ते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व में झलकने लगता है। फिर हमें अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता कि हम किसी जगह पे हैं तब हम अब क्या बोलें, क्या करें, कैसे करें। वो अगर आपके अंदर आत्मसात हुआ है तो आपके व्यक्तित्व आपकी बातों में झलकेगा, और सामने वाला भी इतने सब समझदार है आज के समय में, वो आपकी बातों से समझ लेते हैं कि आपका ऑरा कैसा है, आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ कह रहे हैं या वो आपके व्यक्तित्व में झलक रहा है। तो आई रियली विश एंड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जो लोग न्यास योग से अभी भी पूरी तरह विद्या नहीं सीखे हैं वो प्लीज इसे सीखें, इसलिए नहीं कि इससे जो विद्या है या जो गुरु है उनका होगा, पर निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तन तो होगा ही होगा। और जिन्होंने न्यास योग सीखा है वो हनुमान ग्रंथ अवश्य लें, और उसके बाद इसका जो लाभ है, कई बार बहुत सारी चीजें शब्दों के माध्यम से नहीं होती, सिर्फ अनुभूति की बात होती है, और अनुभूति वाला स्तर आना उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और न्यास योग उसमें ऐसी विधा है जो आपको वो अनुभूति वो अनुभव वो सारी चीजें करवा देगी। तो सभी को एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने किया है वो हनुमान ग्रंथ लें, जिन्होंने नहीं किया वो दोनों चीजें करें और एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी फॉर एवरीथिंग।